हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और जी फ्रेंड्स, बताइए आपका कल का रोज़ा कैसा रहा। और आज था माशाल्लाह दूसरा रोज़ा जो कि खैर व खैरियत से गुज़र गया। और यहाँ पे सहरी का टाइम था। मैं अपने हस्बैंड के लिए पराठा फ्राई कर रही थी। वैसे तो हमेशा मैं मनु सलवा का पराठा है वो यूज़ करती थी। इस दफ़ा जो है मुझे ये वाला पराठा मिला, तो खैर मजाक ही था, काफ़ी छोटा था, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड को मैंने बना कर दिया। वो यही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, वो इतनी हैवी सहरी नहीं करते। और मैं तो बचपन से जब से रोज़े रख रही हूँ माशाल्लाह, तब से ही मैंने कभी पेट भर के सहरी नहीं की। ना मैं इतना पानी पीती हूँ, ना मैं इतना पेट भर के खाती हूँ। और यहाँ पे मैं शामी फ्राई कर रही थी अपने हस्बैंड के लिए, मेरे लिए और भाई के लिए। और आप सब बताइए, आप सबका जो है आज का रोज़ा कैसा रहा, दिन कैसा गुज़रा। मर्दों के लिए तो बहुत आसान होता है रोज़ा रखना, लेकिन औरतों के लिए बहुत 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 मुश्किल, क्योंकि उन्होंने सहरी में भी बना कर देना है, उसके बाद फिर उन्होंने खाना भी पकाना है, अफ्तारी की भी तैयारी करनी है, और बग़ैर चखे उन्होंने जो है खाना पीना रेडी करना है अंदाज़े से। और फिर अगर नमक मिर्च कोई चीज़ तेज़ हो जाए, कम रह जाए, तो उनको बातें भी सुननी है कि इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें नमक कम है। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने जब भी कभी खाना बनाया है तो मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। और वैसे मेरी मम्मा जो हैं वो भाइयों को और पापा को खुद बना कर देती हैं, क्योंकि जो भाई होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही नखरा करके दिखाते हैं। तो मेरी मम्मा ने कहा कि तुम जो है बता दो, मैं तुम्हारे हस्बैंड का भी बना देती हूँ। तो फिर मैं कहती हूँ नहीं नहीं, आप बनाएं। सबके लिए मैं चाय बनाती हूँ, टेबल पे मैं सारे बर्तन वगैरह रख देती हूँ। मेरा मियाँ मेरे ही हाथ का खाएगा जो भी। तो खैर यहाँ पे मैं अपनी दही खा रही थी, साथ मैंने चाय पीनी थी, और ये 2 शामी कबाब, ये थी मेरी सहरी। और यहाँ पे हम लोग सहरी करके बैठ गए हुए थे, अज़ान का वेट कर रहे थे। और ये जी बेला मेरे मियाँ जी के साथ शरारतें कर रही थी, उनको तंग कर रही थी, और मेरे मियाँ जी बेला के साथ खेल रहे हैं। और जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो है सुबह मुझे मेरा TCS पार्सल आया। मैंने सोचा आप सबको भी दिखाऊं कि मैंने क्या मंगवाया। और यहाँ पे मैंने अपने 3 ड्रेसेस जो थे ऑर्डर करवाए थे, जिसमें से 2 2 पीस थे और एक 3 पीस था। एक ये वाला ड्रेस था, मैंने ये मंगवाया, पीच कलर का है, ये 2 पीस है, शलवार और शर्ट। और इसकी मैं बनवाऊंगी भी शलवार ही, इसका मैं ट्राउज़र नहीं बनवाऊंगी, क्योंकि घर के कपड़ों में ट्राउज़र पहनना कुछ मुझे ना इजी फील नहीं हो रहा। अब दूसरा, शादी के बाद थोड़ी हेल्दी भी हो गई हूँ, तो इजी फील नहीं कर रही। हाँ, जो बाहर जाने वाले कपड़े हैं, किसी के घर जाने के लिए या आउटिंग वगैरह पे, उसके मैंने ट्राउज़र स्टिच करवाए हैं। एक मैंने ये मंगवाया था नेवी ब्लू, और ये बॉक्सेस बने हुए हैं इसके अंदर, काफ़ी प्यारा प्रिंट है ये भी, और बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही चिपेस्ट प्राइस में ये ड्रेसेस हैं जो मैंने मंगवाए हैं। हाँ, ये वाला थोड़ा एक्सपेंसिव है, और ये मुझे बहुत 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 पसंद आया था। एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड को पसंद आया था, तो उन्होंने बोला था कि ये वाला ऑर्डर करके मंगवाओ, और मैंने ये मंगवा लिया। माशाल्लाह बहुत प्यारा ड्रेस है। ये इसका वाइट ट्राउज़र है, ये इसकी शर्ट है, ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये इसके अंदर ये रेड कलर है, आपको थोड़ा सा पिंकिश लग रहा होगा। फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी हुई है ब्लैक कलर में और वाइट थ्रेड के साथ, और स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। और माशाल्लाह ऑनलाइन मैंने ड्रेसेस इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम लाइफ में मंगवाए हैं, और मुझे बहुत 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 अच्छे लगे हैं। वैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल नहीं करती, इस दफ़ा ही मैंने की है। अलकरम और वर्दा और लाइमलाइट के मैं ज़्यादा कपड़े पहनती हूँ। लाइमलाइट तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि लाइमलाइट के जो कलर स्कीमिंग है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, डार्क कलर्स भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। तो जी फिर मैं अफ्तारी की तैयारी करने के लिए चली गई। यहाँ पे दही पकौड़ियाँ मैं बना रही थी, जैसा कि पकौड़े और दही पकौड़ियों के बगैर हमारे घर जो है अफ्तारी नहीं होती, लगता ही नहीं है कि रोज़े थे। तो यहाँ पे अफ्तारी करने के बाद जो है, यहाँ पे अफ्तारी का मैं सामान रेडी कर रही थी।
मैंने सब कर दिए, बर्तन भी रख दिए हैं। तो कर देना, ये वाले लड्डू तो तू ही करी ना, ये मेरे से नहीं होते। मैंने सब कुछ कर दिया, बस ये फ्राई करना है। बेला। और जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मम्मा को बोल रही थी कि जितना मेन काम था छोटा छोटा मैं सब कर चुकी हूँ, फ्राई वाली चीज़ें आप कर दें, मैं अपना जाके रूम साफ़ कर लूँ। आज काम वाली जो थी उसने भी रोज़ा रखा हुआ था, घर में ही क्वार्टर दिया हुआ है, तो मैंने कहा आज उसने भी बेचारी ने रोज़ा रखा हुआ है, तो चलो अपना रूम खुद ही साफ़ कर लेती हूँ। मैंने शावर भी लेना था। तो ये देखिए मेरा घर आधे से ज़्यादा दर्जी खाना बना हुआ है। हमारे ईद के कपड़े सिल रहे हैं, सीजनल कपड़े सिल रहे हैं, और लॉकडाउन की वजह से जो टेलर है हमने घर पे ही बुला लिया हुआ है। तो मैंने कहा चलें आज ये आपको मैं अपना रूम भी दिखा देती हूँ, मैं जिस रूम में रह रही दिखा दूँ कि मैं किस रूम में इस टाइम स्टे कर रही हूँ। तो ये है मेरी मम्मा का ड्राइंग रूम, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको मैंने रूम की शक्ल दे दी है आगे, इसको मैंने रूम की शक्ल दे दी है आके। पहले यहाँ पे सोफ़े भरे हुए थे जो कि मैंने बाहर टीवी लाउंज में शिफ्ट कर दिए, और जो टीवी लाउंज के सोफ़े थे वो मैं यहाँ पे ले आई, और ये था सोफ़ा कम बेड जिसको मैंने बेड बना लिया। जो 3 रूम थे ऑलरेडी, एक में मम्मा पापा रहते हैं, और जो 2 रूम हैं उनमें भाई हैं वो हैं, एक में बड़ा भाई होता है, एक में 2 छोटे भाई होते हैं। तो उनको मैंने कहा कि आप लोग अपनी जगह चेंज ना करो जब तक मैं यहाँ पे हूँ। एक तो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे हूँ, दूसरा जो है हस्बैंड की जॉब की वजह से। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे इस रूम को अपना रूम बना लेती हूँ। यहाँ पे एक बाहर जाने का भी डोर है, सेपरेट है, और अब मैं इस रूम की करने लगी हूँ क्लीनिंग। तो जी फ्रेंड्स, ये वाली जो जगह है ये है फायर प्लेस के लिए बनवाई थी, लेकिन अभी हमने यहाँ पे फायर प्लेस नहीं बनवाई, इसलिए यहाँ पे ये सीमट हुआ बना, तो इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा कचरा हो जाता है। तो जी फ्रेंड्स, ये रहा मेरा रूम जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ, और अभी मैंने इसकी क्लीनिंग कर ली है, इसको नीट कर लिया है। मैंने दिखाना तो नहीं ही था आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ। यहाँ पे सारे ड्राइंग रूम में सोफ़े थे, कुछ बेडरूम में शिफ्ट कर दिए, कुछ बाहर रख दिए, और बाहर वाले मैं यहाँ पे ले आई और इसको मैंने बेड बना लिया। तो मम्मा पापा ने मुझे बोला कि हम तुम्हें यहाँ पे बेड ले देते हैं, तो मैंने कहा आपके किस काम का बेड, बाद में आपके ऑलरेडी 3 रूम में बेड हैं, तो इसलिए मैंने इसी से काम चलाया। और ये बहुत ईजी हैं, और ये बहुत काम आने वाली चीज़ है कि कभी होता है आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, अगर आपके पास ये सोफ़ा कम बेड है तो आप इस तरह से अलग अलग भी इसको कर सकते हो, इस तरह से एक बेड भी बना सकते हैं। और इसके अलावा मुझे अलमारी चाहिए थी, बाकी बेडरूम्स में तो अटैच अलमारी है और ड्राइंग रूम में तो अलमारी नहीं होती, इसलिए मैंने एक मेरी मम्मा की जहेज़ की अलमारी थी जो कि मैंने ऊपर स्टोर से निकलवाई बहुत मेहनत करके, और उसको मैंने यहाँ पे लाके रख दिया। और आई थिंक जितनी मुझे देखने वाली हैं उनकी भी मदर्स की इस तरह की जहेज़ की अलमारी होगी। तो अब आपसे मुझे एक आइडिया लेना है, अब जिनकी मदर्स, अच्छा मैंने अभी ये लगवाना है, ये मैं उतार दूँगी और इस तरह का मैं एक और ले आऊँगी। अभी अलमारी मैंने कुछ इस तरह से सेट की है, यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह रख ली हैं, यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह अपनी वो चीज़ी वाली बास्केट रख ली है जिसके अंदर मेरी गोलियाँ टॉफ़ियाँ होती हैं। और ये डस्ट नहीं है, ये देख रहे हैं, ये मैं साफ़ कर चुकी हूँ, ये डस्ट नहीं है, लेकिन अभी जो है ना ये रोज़ सफाई होगी ना तो आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाएगी। ये देख रहे हैं, ये डस्ट नहीं है, काफ़ी देर से थी पड़ी हुई, इसलिए ये ऐसे हो गई है। अच्छा,
अब जाहिर सी बात है, जब पुरानी अम्मियों को जहेज़ में अलमारी दी जाती थी तो जो उस अलमारी के ऊपर जो ब्रांड होता था वो ज़रूर लगाते थे, न्यू मॉडल, सुपर डीलक्स, ठीक है। तो मुझे आप लोग आइडिया दीजिए मैं इसको किस तरह से उतारूं कि नीचे से पेंट भी ना उतरे। बहुत मुश्किल हो रहा है इसको उतारना। ये लगने से मेरी अलमारी जो है तो लोहे की, ये देखें ये लकड़ी की नहीं है, इसकी वैसे दिखने में ये लकड़ी की ही लग रही है। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर और काफ़ी काम की अलमारी है। मुझे ये स्टिकर उतारना है। अगर किसी के पास आइडिया हो ये स्टिकर उतारने का तो मुझे ज़रूर बताएं कि इजीली ये स्टिकर उतर भी जाए और जो है बुरी भी ना लगे। ये देखें, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। काफ़ी दिन से कोशिश कर रही थी थोड़ा थोड़ा करके भी। ये मैंने अलमारी 2 दिन पहले ही उतरवाई है, तो ये शुक्र अल्लाह का। मुझे डर था कि ये ख़राब भी ना हो जाए और इजीली उतर भी जाए। उई सॉरी, चलो जी, इतना तो उतर गया। अब ये रह गया है, नाखून भी मेरे कट चुके हैं। तो अगर किसी के पास और इजी तरीका हो ये बड़े वाला स्टिकर उतारने का, ये तो कुछ ज़्यादा ही जो है ना मजबूती से लगाया हुआ है। अच्छा, तो मैंने ये रूम जो है ले लिया। यहाँ पे ये भी मेरी मम्मा के जहेज़ का ये सोफ़ा है। ये सारा मैंने सामान निकाल के अपना रख लिया है। और जी ये मिरर था, अभी मैं इसके ऊपर ला के ना फ्लावर से डेकोरेट करूँगी। और जो मैं आपको एक पेंसिल दिखाती हूँ, ये बॉल पॉइंट है, मेरी सिस्टर की जो मेड है उसने मुझे गिफ्ट किया। जब मैं अपनी सिस्टर की तरफ गई थी तो उसने कहा था ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अभी मैं इसके ऊपर ला के ना कुछ डेकोरेशन करूँगी, आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। और साथ में ही इसके ये मैंने अपने हस्बैंड के साइड पे यहाँ टेबल रख दी थी उनकी ज़रूरी चीज़ों के लिए। और साथ ही यहाँ पे जो है ये वॉशरूम है, मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी झलक शेयर कर देती हूँ, इसकी थोड़ी सी झलक शेयर कर देती हूँ। ये वॉशरूम है। तो अभी मैं यहाँ पे जो है WC लगा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे कमोड का अरेंज कर लूँ। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा मेरी सच्चाई देखने में। तो अल्लाह पाक सबको अपना घर दे। मेरे पास मेरा घर है, मेरा ससुराली घर, मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है। और मेरा रूम मैं पहले आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो भी बहुत अच्छा डेकोरेट मैंने किया हुआ है। और अब मैं जा रही हूँ शावर लेने और उसके बाद मैं जाऊँगी फ्राई करने के लिए अफ्तारी का सामान। और जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने शावर ले लिया है और अब मैं जा रही हूँ किचन में अफ्तारी की तैयारी करने के लिए। और मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली है और अब चलते हैं किचन में। तो जी फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा व्लॉग जो कि मैंने बग़ैर रिकॉर्डिंग के मीन्स के मैंने वॉइस ओवर नहीं की उसके ऊपर। मम्मा जो है पकौड़े फ्राई कर चुकी थी क्योंकि मुझे लेट हो गई थी, शावर भी लेना था, रूम की क्लीनिंग भी करनी थी और इसलिए मम्मा ने सोचा कि चलो मैं ही फ्राई कर देती हूँ। बाकी सारा काम मैं कर चुकी थी, टेबल पर बर्तन शर्तन सब कुछ मैंने लगा दिए थे। ये लास्ट पकौड़े थे। मम्मा ने कहा ज़रा तुम ये निकालो, मैं तब तक वज़ू करके आती हूँ। यहाँ पर मेरा व्लॉग अब होने लगा है ख़त्म। अपनी दुआओं में रखिएगा मुझे याद। अगर आपको मेरा सिंपल सा छोटा सा नेचुरल सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वॉइस ओवर वाला व्लॉग अच्छा लगता है या जैसे मैंने अभी आज व्लॉग बनाया डायरेक्ट वीडियो के दौरान ही मैं बोलती गई वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये थी आज की अफ्तारी और अब आप सब दीजिए मुझे इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। बाय बाय।